नया साल है, नई शुरुआत है, तो पीछे जो भी गलतियां करी हैं वो हम पीछे छोड़ के जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। सो आज हम बात करेंगे 5 हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी मिस्टेक्स टू अवॉइड इन 2024। जैसे ही पोर्टेबिलिटी पॉपुलर होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे इजीली आप मूव कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं इसके दौरान। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, वो कौन सी गलतियां और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर से एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, नए साल में बहुत नई तरह की वीडियोस हम लेके आएंगे। बहुत सारे रियल जो टॉपिक्स हैं, जो एक्चुअल लोगों की पेन पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम टच करेंगे और आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। सो आज हम बात करेंगे 5 हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी मिस्टेक्स टू अवॉइड इन 2024। ये मिस्टेक्स एज पर हमारी एक्सपीरियंस से आई हैं, जो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि लोग पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। पहली गलती, हम पोर्ट करते हैं सिर्फ लो कॉस्ट के लिए कि हमें कोई पॉलिसी सस्ती मिल रही है, ऑलरेडी हमारी पॉलिसी एक्सपेंसिव है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सस्ता इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, चीपेस्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हो सकता है कुछ फीचर्स कम हो, अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हो सकता है कि जो पहले आपके पास है उससे कुछ कम बेनिफिट्स हो। तो सिर्फ कम प्रीमियम की तरफ अट्रैक्ट होके ना जाइए। बेटर टू कंपेयर ऑन फीचर्स कि आपकी पॉलिसी क्या फीचर दे रही है, दूसरी पॉलिसी क्या फीचर दे रही है, मेरे हिसाब से फीचर्स पे पोर्ट करना चाहिए। या कहीं पे आपकी पुरानी पॉलिसी में आपने फुल डिस्क्लोजर के साथ पॉलिसी नहीं ली हुई, तो आप पोर्ट कर सकते हैं विद फुल डिस्क्लोजर्स टू द न्यू कंपनी। आपने पूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है और आप नई कंपनी में जाना चाहते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द पैरामीटर ऑफ प्रीमियम कि प्रीमियम कम है। यहाँ पे इस साल लास्ट ईयर मेरा 20,000 था, इस साल 25,000 हो गया है। वाई कंपनी मुझे 15,000 में पॉलिसी दे रही है, तो वाई नॉट स्विच टू वाई कंपनी। हो सकता है वाई कंपनी में रूम रेंट कैपिंग हो सकता है वाई कंपनी में सब लिमिट हो सकता है वाई कंपनी में टीपीए हो क्लेम सेटलमेंट के लिए, इन हाउस टीपीए ना हो, एक्सटर्नल टीपीए हो सकता है वाई कंपनी में कुछ डिजीज वाइज कैपिंग हो सकता है वाई कंपनी में नॉन पेएबल आइटम्स ना कवर हो। सो कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं हो, जिसकी वजह से कॉस्ट कम है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे कि आपको क्या फीचर चाहिए, या कई बार होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कुछ ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा है। अभी मैं किसी की पॉलिसी रिव्यू कर रही थी, तो उनकी एज 50 और 55 कपल, एंड उनके केस में वो पॉलिसी होल्ड कर रहे थे एंड दे वर पेइंग क्लोज टू 1 लाख प्रीमियम, 1 लाख रुपए साल का दे रहे थे। तो जब एक्चुअली रिव्यू करा, उनके प्लान में मटर्निटी कवरेज है जो उनको नहीं चाहिए, उनके प्लान में ओपीडी कवरेज है जो उनको नहीं चाहिए। सो देन वी सजेस्टेड देम कि आप ये प्लान चेंज कीजिए, माइग्रेट कीजिए, बिकॉज आपको ये दोनों चीजें चाहिए नहीं, आप अननेसेसरली हायर प्रीमियम दे रहे हैं। तो उसी प्रीमियम में हुआ क्या, इवेंचुअली उनको ज्यादा कवर की पॉलिसी मिल गई विद इन द सेम कंपनी, तो जो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आप अपनी पॉलिसी को ही रिव्यू कर सकते हैं, कहीं ऐसे कोई एड ऑन्स तो नहीं है जो आपको नहीं चाहिए, और उसके बाद कॉल ले सकते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस की थी ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो टू मूव फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर इफ यू वांट टू, बट सिर्फ कॉस्ट के ऊपर कंपेयर करके पोर्टेबिलिटी ना करें। क्या होता है कि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे आप जाते हैं तो हर साल पोर्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं होता। दो आप कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट हर साल अगर हम लॉजिकली देखें, कुछ ना कुछ मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप हर साल पोर्टेबिलिटी नहीं करना चाहेंगे। पोर्टेबिलिटी में आपके नो क्लेम बोनसेस भी जाते हैं, तो आप हर साल पोर्टेबिलिटी नहीं करना चाहेंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, सो मेक अ वाइज डिसीजन। आप जल्दबाजी में आगे सिर्फ कम प्रीमियम के बेसिस पे पोर्टेबिलिटी ना करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती, गिविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। जब आप पोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड जो नई कंपनी है वो आपके लिए नई कंपनी है, चाहे वो आपको कंटिन्यूटी दे रही है, चाहे वो आपको डे 1 से कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप एज अ न्यू कस्टमर आ रहे हैं, तो उनके पास आपकी हेल्थ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम बोलते हैं कि डेटा फैच होता है ओल्ड कंपनी टू न्यू कंपनी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन इंश्योर्ड कि आप सारा डेटा न्यू कंपनी को दें अबाउट योर एग्जिस्टिंग हेल्थ। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, अगर आपकी पास्ट में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, अगर आपको कोविड हुआ था फॉर एग्जाम्पल, चाहे होम आइसोलेट ही हुए थे आप, वो भी, कोई बचपन में कोई प्रॉब्लम हुई थी छोटी मोटी, यू नो, हाउएवर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट इट इज, इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है टू द न्यू इंश्योरेंस कंपनी। होता क्या है, हम गलती ये करते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये सोच के कि हमारी तो पुरानी पॉलिसी है तो वहां से बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको जब आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दोस इन्फॉर्मेशन अगेन टू द न्यू कंपनी, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के साथ चलें,
कई बार आपको एजेंट्स या जो इंटरमीडियरीज हैं जो पॉलिसी दे रहे हैं वही आपको मिसलीड कर देंगे और कहेंगे नहीं बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है। प्लीज ऐसा ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली मैं हमेशा कहती हूँ इट इज बिटवीन यू एंड इंश्योरेंस कंपनी, इंटरमीडियरी नहीं रहेंगे बीच में और वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। जब आप ऐसी गलती करेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, आपकी इंटेंशन नहीं है छुपाने की, आप बोलेंगे आपने एजेंट को बता दिया, उसने आगे नहीं बताया, इट इज योर ड्यूटी टू टेल टू द इंश्योरेंस कंपनी। फाइनल इंश्योरेंस कंपनी तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंची है नहीं पहुंची वो आपकी जिम्मेवारी है। हम मिस सेलिंग बोलते हैं, मेरे ख्याल से मिस बाइंग भी होती है, तो जस्ट मेक श्योर एज अ इंश्योर्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचे एंड आप उसको रिव्यू जरूर करें। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि कोई और फॉर्म भर के आपको दे दे और आप देखें ही ना, तो रिव्यू जरूर करें। तो ये गलती आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट पे। अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग डिजीजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं दे सकते आप। सो होगा क्या, आप अगर बिना बताए पॉलिसी पोर्ट करेंगे एंड फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाएगा तो न्यू कंपनी क्या बोलेगी, ये तो आपने हमें इन्फॉर्मेशन बताया नहीं पोर्टेबिलिटी के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल बीपी और डायबिटीज आपको है, आपने पोर्टेबिलिटी के टाइम पे नहीं बताया, थिंकिंग कि वो तो ऑटोमेटिकली पुरानी पॉलिसी से ले लेंगे। तो अब क्या होगा, जब कोई क्लेम आएगा फ्यूचर में 5-6 साल बाद बीपी डायबिटीज से रिलेटेड, तो बोलेंगे आपने हमें तो बीपी डायबिटीज बताया ही नहीं, तो हाउ डू वी नो कि आपको बीपी डायबिटीज है। तो दे विल नॉट पे द क्लेम, क्लेम भी नहीं देंगे, पॉलिसी भी टर्मिनेट की जाएगी। कोई भी आपका पास्ट में क्लेम है पुरानी कंपनी से, चाहे पुरानी पॉलिसी से लिया या नहीं लिया, कई बार आप कॉर्पोरेट कंपनी से भी क्लेम लेते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी की पॉलिसी से, तो वो भी आपको बताना जरूरी है। कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई क्लेम है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, कोई रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन हैं, कोविड हुआ था नहीं हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन बतानी जरूरी है टू द न्यू कंपनी। थर्ड मिस्टेक ये होती है कि जब हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं टू द न्यू कंपनी, वहां पे आपके एक्यूमुलेटेड बोनसेस होते हैं पुरानी पॉलिसी में, तो वो भी आप मेंशन करके चलिए। जब आप सम एश्योर्ड पोर्ट कर रहे हैं टू द न्यू कंपनी तो एक्यूमुलेटेड बोनसेस भी अपने मेंशन करके चलिए, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर आपका सम एश्योर्ड ज्यादा है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से आपकी 2 लाख 3 लाख की पॉलिसी थी और 3 लाख का ही नो क्लेम बोनस है। अब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं 10 लाख पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सिर्फ मेंशन कर देंगे पोर्टेबिलिटी फॉर्म में कि मेरा प्रीवियस सम एश्योर्ड 3 लाख था, अब मुझे 10 लाख की पॉलिसी चाहिए, तो क्या होगा, 3 लाख के ऊपर जो 7 लाख का इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड है उस पर लग जाएंगे वेटिंग पीरियड्स, स्लो ग्रोइंग इलनेस, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। पर जब आप बोलेंगे कि 3 लाख का मेरा बेस पॉलिसी था, 3 लाख के ऊपर 3 लाख नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट हुआ ओवर द इयर्स एंड मैं अब 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो 3 लाख प्लस 3 लाख विल बी कैरीड फॉरवर्ड, 6 लाख की कंटिन्यूटी आपको मिलेगी और 4 लाख रुपए का वेटिंग आपको लगेगा ऑन द इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड। तो ऐसे आपका जो इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड है वो कम हो गया। तो जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड बोनस है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं सो दैट उसकी कंटिन्यूटी भी आपको मिल जाए। अब ऐसे भी होता है कि आपका एक्यूमुलेटेड बोनस ज्यादा है देन योर पोर्टेड सम एश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की पॉलिसी चल रही थी किसी कंपनी में और 10 लाख के साथ लेट्स अज्यूम 10 लाख का ही नो क्लेम बोनस है। अब न्यू कंपनी के पास आए, वहां पे आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं। अब यहाँ पे 10 लाख ऑलरेडी बेस कवर है, तो 10 ही पोर्ट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव आपके पास 10 + 10 का सम एश्योर्ड है। तो एक्यूमुलेटेड बोनस को भी वेस्ट ना करें, उसको मेंशन करें एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप योर पोर्टेबिलिटी फॉर्म। और ऑल्सो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि उनका नो क्लेम बोनस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नो क्लेम बोनस की सिर्फ कंटिन्यूटी कैरी फॉरवर्ड होती है, नो क्लेम बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अभी आपने अगर एग्जाम्पल में हमने देखा 10 लाख की पॉलिसी और 10 लाख का बोनस है, तो आप प्रीमियम कितने का दे रहे हैं, ओनली फॉर 10 लाख। 10 लाख इज बोनस, उसका प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। तो जब आप पोर्ट करेंगे तो आपको 10 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो बोनस का अगर मान लीजिए आप हायर सम एश्योर्ड पे पोर्ट करते हैं, आपने 20 लाख पे पोर्ट करी पॉलिसी, आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी 10 लाख थी और 10 लाख नो क्लेम बोनस है, तो 20 लाख की कंटिन्यूटी तो मिल गई, लेकिन प्रीमियम क्या आप 10 लाख का पे कर रहे हैं, नहीं। पुरानी कंपनी में भी आप 10 + 10 कवर्ड थे, 10 बेस और 10 बोनस, और नई कंपनी में भी आप 20 के लिए कवर्ड है, लेकिन नई कंपनी में आप प्रीमियम दे रहे हैं 20 लाख का। तो बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बोनस की सिर्फ कंटिन्यूटी कैरी फॉरवर्ड होती है। फोर्थ मिस्टेक, पोर्टेबिलिटी करने के बाद कई लोगों को लगता है कि हम फ्री लुक में अपनी पॉलिसी कैंसिल कर पाएंगे, मतलब दे स्टिल वेट फॉर फ्री लुक कैंसिलेशन कि अभी अप्लाई कर देते हैं, देखेंगे अगर 15 दिन में इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम अपनी पॉलिसी कैंसिल कर देंगे अंडर फ्री लुक गाइडलाइंस। प्लीज नोट, पोर्टेबिलिटी में फ्री लुक गाइडलाइंस नहीं होती हैं। पोर्टेबिलिटी फ्रेश इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप पुरानी पॉलिसी से पोर्ट होकर न्यू पॉलिसी में आ रहे हैं तो फ्री लुक पीरियड आपको नहीं मिलता है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी से वाई कंपनी पे आ रहे हैं, आपने पॉलिसी पोर्ट कर ली, आप बोलते हैं 15 डेज के अंदर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, आप मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो, आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे विच कैन बी अप टू 25% ऑल्सो। तो इसलिए सोच समझ के पोर्टेबिलिटी का डिसीजन लें। पॉलिसी के जो वर्डिंग्स पढ़नी है, पॉलिसी के फीचर्स पढ़ने हैं, वो पहले ही पढ़ें, वेट ना करें
कि पोर्टेबिलिटी के बाद भी मेरे पास 15 दिन का टाइम पीरियड है, मैं आराम से देखूंगा या देखूंगी, ऐसी गलती ना करें। फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मेक कि पोर्टेबिलिटी बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके करते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं होती, पोर्टेबिलिटी होती है, आप लास्ट डेट पे भी करोगे। देयर आर फ्यू कंपनीज लास्ट डेट पे भी आपको पोर्टेबिलिटी करके दे देंगी। आज आपकी ड्यू डेट है, आज की डेट में पोर्टेबिलिटी करके दे देंगी, बट प्लीज टेक आउट टाइम। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। ऐसे नहीं करें कि बिल्कुल लास्ट डेट पे या ड्यू डेट से 10 दिन पहले करें। अगर आपको पता है आपको पॉलिसी पोर्ट करानी है, आप भूल गए थे अलग बात है। अगर आप पहले से प्लान्ड है आपको पॉलिसी पोर्ट करानी है तो लास्ट डेट की वेट ना करें, टाइमली उसको पोर्ट करें सो दैट आप अच्छे से बेनिफिट्स पढ़ पाएं, आपका पोर्टेबिलिटी प्रोसेस रश ना हो, जल्दबाजी में आप पोर्ट ना करें, आप इजीली सारे प्रोसेस के थ्रू पोर्ट कर पाए। यूजुअली जो पोर्टेबिलिटी का टाट होता है 7 to 10 डेज में पॉलिसी पोर्ट हो जाती है। जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं 7 से 10 दिन से ऊपर नहीं लगते, अनटिल अनलेस वो मेडिकल केस हो, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होने हो या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो। तो मैक्सिमम कंपनीज इतना टाइम ही लगाती हैं। अगर ज्यादा टाइम आपके पास है तो कर लीजिए, वेट नहीं करिए। अगर आपको पता है मेरी पॉलिसी 1 महीने बाद ड्यू है या 2 महीने बाद ड्यू है तो स्टार्ट योर पोर्टेबिलिटी प्रोसेस टुडे। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि कोई बात नहीं मैं अगले साल में या अगले महीने करेंगे, देखी जाएगी। वो चीज मत करिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। टाइम लगाइए और टाइम से कीजिए, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कीजिए। हमेशा आपको पता ही है डिले कॉस्ट तो होती है हर चीज की। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस में 5 गलतियां जो हम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के टाइम। तो प्लीज डोंट मेक दीज मिस्टेक्स एंड अपना पोर्टेबिलिटी प्रोसेस को स्मूथ रखिए। कल को किसी और को ब्लेम नहीं कीजिए कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था, एजेंट को मैंने बताया था, इंश्योरेंस कंपनी बेकार है। प्लीज आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए और अपने लिए खुद जिम्मेवार रहिए और सही तरीके से पोर्ट कीजिए सो दैट फ्यूचर में आपको क्लेम्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसके अलावा कोई और आपको लगता है पॉइंट इसमें ऐड करना है या आपने कभी कोई देखा हो कि ये पोर्टेबिलिटी की गलती मुझसे हो गई या किसी और का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, बाकी लोगों को भी यूजफुल होगा। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।